स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, 1, 2 एंड 3, एंड दिस इज द सेकेंड वन। वी हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट एंड थर्ड। डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन एफ defined on closed interval ab is said to be derivable or differentiable at c belonging to open interval ab if limit as h tends to 0 f of c plus h minus f of c and whole divided by h exists, means this limit is finite. This limit is called derivative of the function f at c and is denoted by f dash c. The process of obtaining f dash c is called differentiation. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम यही लिमिट लेफ्ट हैंड से ले लें, मींस इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h एग्जिस्ट। h टेंड्स टू 0 माइनस का क्या मतलब है कि मतलब h जो है वो 0 से छोटी वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यूज लेगा। देन इट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट c एंड इज डिनोटेड बाय l f डैश c। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव, if limit as h tends to 0 plus f of c plus h minus f of c divided by h exists, then it is called right hand derivative of f at c, denoted by r f dash c. Now derivability in an interval, किसी interval में किसी function को derivable कब कहेंगे, ये तो हमने point की बात की ना। A function f is said to be derivable in closed interval ab if it is derivable at each and every point of ab and right derivable at a and left derivable at b। क्यों? क्योंकि a के राइट में हमारे पास पॉइंट्स हैं इसलिए राइट डेरिवेबल, और b के लेफ्ट में पॉइंट्स हैं इसलिए लेफ्ट डेरिवेबल। रिमार्क, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर आपसे ओरल क्वेश्चंस में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, दैट इज f of x is equal to mod of x for x belonging to r. This is a function continuous at x belonging to r but is not differentiable at x equal to 0. So this is important example. Now we learn chain rule for to find derivative. मीन्स अगर मान लो y फंक्शन है u का और u फर्दर फंक्शन है x का, और आपको निकालना क्या है, dy by dx निकालना है, तो आप पहले क्या निकालोगे, dy by du निकालोगे, फिर निकालोगे du by dx। देन dy by dx जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dy by du into du by dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। अब चेन रूल इसको हम कितने भी वेरिएबल्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं कि सपोज करो y फंक्शन है u का, u फंक्शन है v का और v फंक्शन है x का, तो आपको निकालना क्या है, dy by dx निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आएगा, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आएगा, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। तो उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा dy by dx। दिस इज चेन रूल। तो इसको आप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट 1 plus x square square root विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो y जो है वो है 1 plus x square square root, u को मैंने पुट कर लिया 1 plus x square, मींस y क्या हो गया, u की पावर हाफ। अब y u का फंक्शन है और u फर्दर किसका फंक्शन है, x का, तो हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। dy by dx क्या होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकालोगे तो ये आपके पास पावर नीचे आ गई, 1/2 u की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 मींस माइनस हाफ। अब डेरिवेटिव किसका निकालना है, u का विद रिस्पेक्ट टू x। u क्या है, u ये है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे 2x आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, u की वैल्यू वापस पुट कर दो, दैट इज द आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x 1 minus 2x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लो इसको मैंने y पुट कर लिया, तो इसको डायरेक्टली कर रही हूं मैं, अप्लाई चेन रूल ही कर रही हूं, लेकिन पुट नहीं कर रही अलग अलग से फंक्शन, डायरेक्टली आंसर निकाल रही हूं। तो देखो कैसे करोगे, dy by dx क्या आएगा, मैंने जो ये ब्रैकेट में है इसको पूरे को एक फंक्शन मान लिया, मान लो कैपिटल x है और इस कैपिटल x की पावर है 2, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूं तो क्या आएगा, 2 नीचे आ गया और इस पूरे x की पावर आ गई 2 - 1। फिर साथ में हम क्या करेंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर वाला फंक्शन आपका कैपिटल एक्स था जो कि ये पूरा है उसका डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, ये तो एज इट इज आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपके पास नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला फंक्शन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपके पास फॉर्मूला लगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को अब आप अप्लाई कर दो। तो 1 माइनस 2x, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, स्क्वायर रूट x का 1 बाई 2 पावर आई, और x की पावर माइनस हाफ आएगी जो कि नीचे जाके स्क्वायर रूट ऑफ x हो गई, माइनस x माइनस स्क्वायर रूट x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको शो करने जा रही हूँ। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, इसका मैंने प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रिजल्ट याद रखने इंपॉर्टेंट है। इफ f be a function defined in a b closed interval and f dash c exists for any point c belonging to closed interval a b, then if f dash c is positive, इसका क्या मतलब होगा, f dash c मतलब डेरिवेटिव इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा c के ऊपर। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x is greater than f of c for all x belonging to c plus डेल्टा। जब x इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, c से बड़ी। तो x की वैल्यू अगर c से बड़ी है तो f of x की वैल्यू भी f of c से बड़ी है। मतलब साइन सेम है, जो x ग्रेटर देन c है वही साइन यहाँ भी है, f of x ग्रेटर देन f of c। तो मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। इसी तरह से अगर f डैश c नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा किस पे, c पे। c का मतलब है कि c की नेबरहुड में देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव सच दैट f of x is greater than f of c for all x belonging to c minus delta c। अब x अगर इस इंटरवल से आ रहा है तो x की वैल्यू c से छोटी हो रही है ना भाई। अब जब x की वैल्यू c से छोटी है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखो उल्टी आ रही है, वहां पे लेस देन की है और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन की है। तो ये कब होता है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो इसलिए इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, डरबैक्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे और स्टेटमेंट भी आ सकती है 2 नंबर में। तो इफ ए फंक्शन f defined on closed interval ab such that f is derivable on closed interval ab, f dash a and f dash b are of opposite signs, then there exists some point c belonging to open interval ab such that f dash c will be equal to 0। इसको कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए मान लो कि f dash a जो है, क्योंकि इनका अपोजिट साइन है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमने मान लिया कि f dash a जो है वो तो पॉजिटिव है और f dash b कैसा है, नेगेटिव है। अब ऊपर अभी रिजल्ट मैंने लिखे थे इंपॉर्टेंट वाले, वो यूज कर लेती हूँ। f dash a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट f of x ग्रेटर देन f of a होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a प्लस डेल्टा 1। अब f dash b कैसा है, नेगेटिव है, तो एक डेल्टा 2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट f of x इज ग्रेटर देन f of b फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस, यहाँ डेल्टा 2 आना चाहिए, छूट गया है, डेल्टा 2 आना चाहिए b। गिवन दैट f इज डेरिवेबल ऑन ab सो f इज कंटिन्यूअस ऑन ab। इसका मतलब f बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड होगा अपने बाउंड्स भी अटेन करेगा, क्योंकि हम पहले ये सारे रिजल्ट्स कर चुके हैं कंटिन्यूटी के चैप्टर में, ठीक है ना। तो अब अपने बाउंड्स अटेन करेगा तो इसका मतलब अपर बाउंड भी अटेन करेगा, मींस वहां पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल ए बी में, मान लो वो पॉइंट सी है, कि सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। मींस एफ ऑफ सी क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन ए बी इक्वल टू, और उस सुप्रीमम को मैंने क्या मान लिया, यू। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू यू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे कैसे प्रूव करेंगे, वी क्लेम दैट सी पॉइंट जो है वो ना तो ए के इक्वल हो सकता है और ना ही बी के इक्वल हो सकता है। अगर सी ए के इक्वल हो जाए तो उस केस में एफ ऑफ सी एफ ऑफ ए के बराबर आ गया, जो कि यू के बराबर है। इसका मतलब 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन यू। 1 में आप सी की जगह पे पुट करके देखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए प्लस डेल्टा 1।
ये कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि फोर्थ जो इनइक्वालिटी है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैसा है, लेस देन और इक्वल टू यू है, आ गया यहाँ पे ग्रेटर देन यू, तो कंट्राडिक्शन हो गया। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने सी को ए के इक्वल लिया था, इसका सी तो ए के इक्वल नहीं हो सकता है। इसी तरह से सी जो है वो बी के इक्वल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सी को बी के इक्वल अगर आपने ले लिया तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू आ जाएगा बी की नेबरहुड में, मींस एक्स बिलोंगिंग टू बी माइनस डेल्टा टू बी। लेकिन फोर्थ इनइक्वालिटी तो ये कह रही है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू यू है, इट मींस कंट्राडिक्शन आ गई, तो ये बी के बराबर भी नहीं हो सकता। अब सी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो इसका लो बीच का कोई पॉइंट है। इट मींस ये हो गया कि सी पॉइंट जो है वो आपका ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, क्लोज से नहीं बिलोंग करेगा। नाउ वी शो दैट एफ ऑफ डैश सी जो है वो जरूर जीरो होगा। तो उसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि एफ डैश सी ना तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ना लेस देन जीरो हो सकता है, तो फिर क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसलिए पहला केस डिस्कस करते हैं। मान लो एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, ऊपर वाले जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कराए थे उसी को फिर से लिख रही हूं। देयर एग्जिस्ट, डेल्टा की जगह डेल्टा 3 ले लिया पॉजिटिव, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी, सी प्लस डेल्टा 3, मींस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी की वैल्यू यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। फिर से कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि फोर्थ में आप इसको लेस देन और इक्वल टू दिखा रहे हो, इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो नहीं सकता। अब लास्ट रिजल्ट पे आ जाओ, केस 2 पे। केस 2 में मान लो आपने इसको नेगेटिव ले लिया, तो अगर आपने इसको नेगेटिव लिया तो वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से लगाया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा फॉर पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा फॉर सी, मींस एफ ऑफ एक्स इज, इसकी वैल्यू एफ ऑफ सी की क्या है, यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। और ये इंटरवल तो ए बी में ही तो लाई कर रहा है, और पूरे ए बी में एफ ऑफ एक्स तो लेस देन और इक्वल टू यू है, इनइक्वालिटी 4 में आपने लिखा है, तो फिर से कंट्राडिक्शन आ गई, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता, ना लेस देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो ही होगा। सिमिलरली अगर मैं एफ डैश ए को नेगेटिव ले लूं, एफ डैश बी को पॉजिटिव ले लूं, तो भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। और एक फॉर्म डरबैक्स थ्योरम की ये भी होती है कि अगर एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन ए बी सच दैट एफ डैश ए एंड एफ डैश बी इज नेगेटिव, then there exists c belonging to open interval ab such that f dash c is 0। क्योंकि जब अपोजिट साइन के हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वही वाली बात हो जाती है। तो दिस इज अनदर स्टेटमेंट, ओके।